हेलो स्टूडेंट्स, शेयर स्टडी सर्कल के इस नए क्लास के साथ में आप सबका स्वागत है। हमने लास्ट क्लास में तुलसीदास द्वारा लिखा हुआ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का पहला पद पढ़ा था। मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे पद की ओर जाएंगे। पहले पद में हमने क्या पढ़ा था कि जब स्वयंवर का शर्त पूरा करने के कारण राम शिव के धनुष को तोड़ देते हैं, तब परशुराम बहुत ही क्रोधी होकर आते हैं कि जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वह अपने आप को इस में जो दरबार है या जो समाज उससे अलग कर ले, नहीं तो मैं सारे राजाओं को मार दूंगा। लेकिन राम बहुत ही शांत स्वभाव से कहते हैं कि धनुष जिसने भी तोड़ा है वो आप ही का सेवक होगा। लेकिन परशुराम इस बात को मानने को तैयार नहीं रहते हैं। परशुराम कहते हैं कि सेवक का काम सेवा करना होता है, ये तो लड़ाई वाला काम है, और जिसने भी इस शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। अब सहस्र बाहु कौन था? जिसके 100 भुजाएं थी, वो परशुराम का शत्रु था। तो सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है और अब वो जो भी है उसके साथ में मुझे युद्ध करना है। लेकिन लक्ष्मण बहुत ही मुस्कुराते हुए और अवमानना करते हुए परशुराम से कहते हैं कि बचपन में हमने ऐसे बहुत सारे धनु ही तोड़ दिए, लेकिन किसी भी ऋषि मुनि ने ऐसा गुस्सा नहीं दिखाया, फिर आपको इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों है? तब परशुराम फिर गुस्साते हुए कहते हैं कि तुम काल के वश में हो, इसलिए तुम ना कर रहे हो। आगे कहते हैं, लक्ष्मण कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण हंसते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, हमने तो यही जाना है कि सारे धनुष एक समान होते हैं। सारे धनुष क्या होते हैं? एक समान होते हैं। का क्षति लाभू जनु धनु तोरे, ऐसा राम नयन के भोरे। तो धनुष के तोड़ने से क्या लाभ होता है या क्या हानि होता है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन राम अपने नयनों से या इशारों के माध्यम से लक्ष्मण को चुप रहने का इशारा करते हैं। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। फिर लक्ष्मण आगे कहते हैं कि राम के छूते ही धनुष टूट गया। राम ने जैसे ही धनुष को हाथ लगाया धनुष टूट गया। तो इसमें राम का कोई दोष नहीं है। वैसे ही लक्ष्मण, आप सब जानते हैं कि लक्ष्मण राम से कितना प्रेम करते हैं और राम का अपमान वो सहन नहीं कर सकते, इसलिए वो कहते हैं कि राम के छूते ही धनुष टूट गया। तो इसमें राम का कोई दोष नहीं है। और मुनि बिनु काह करिए कतरोसु, आप बिना वजह ही क्रोध कर रहे हैं। बोले चिते परशु की ओरा, रे सट सुनहि स्वभाव न मोरा। इतना सुनते ही परशुराम को और अधिक क्रोध आ जाता है और वो उसके तरफ अपना जो शस्त्र होता है ना उनके हाथों में फरसा, आप लोगों ने देखा होगा कि परशुराम के हाथ में एक फरसा होता है, वो दिखाते हैं और कहते हैं कि अरे मूर्ख, तुझे क्या मेरा स्वभाव नहीं पसंद, तुझे क्या मेरा स्वभाव पता नहीं है? बालको बोली बधु नहीं तो ही, केवल मुनिजड़ जा नहीं मोही। अभी तक मैंने, तुम मेरा इतना अपमान कर रहे हो, लेकिन अभी तक मैंने तुम्हें बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं किया है। केवल मुनि लोग मुझे जानते हैं, मेरा स्वभाव जानते हैं कि मैं कितना क्रोधी स्वभाव का हूँ, और अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो अब तक वो काल में चला गया हो गया, तो अब तक उसको मृत्यु मिल गई होती है। केवल मुनि मेरे स्वभाव के बारे में जानते हैं। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ, और क्षत्रियों का मैं शत्रु हूँ, और ये संपूर्ण संसार यह जानता है कि मैं क्षत्रियों का कितना बड़ा शत्रु हूँ। मैंने कई बार संसार को क्षत्रियों से विहीन कर दिया है। भुजबल भूमि भूप बिन किन्ही, विपुल बार में देवन दिन्ही। मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस धरती को कई बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया है, और कई बार मैंने यहाँ पर देवताओं को स्थापित कर दिया है। सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलकु महिप कुमारा। सहस्र बाहु के साथ भी, सहस्र बाहु के भी सारी भुजाओं को मैंने उखाड़ दिया था, या सहस्र बाहु के साथ भी यही हुआ था, और मेरा नाम परशुराम है। यह संसार मुझे परशुराम के नाम से जानता है। हे राजा के पुत्र, महिप कुमारा मतलब राजा के पुत्र। किससे कह रहे हैं परशुराम? लक्ष्मण से। राम लक्ष्मण जब आश्रम से अपना शिक्षा दीक्षा पूरी करके आते हैं तो मुनि वशिष्ठ जो उनके गुरु थे वो आते हैं कहाँ पे? दशरथ के राज्य में, और दशरथ से कहते हैं कि राम लक्ष्मण को अपने साथ, मैंने कई बार इस धरती को पूरे क्षत्रियों से विहीन कर दिया है। मातु पितहि जनि सोच बस करहि महिष किशोर, गर्भक के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर।
फिर परशुराम आगे कर रहे हैं कि तुम्हारे माता पिता के बारे में सोच कर ही मैं अब तक तुम्हें मार नहीं रहा हूँ। हे राजा के पुत्र, मैं यही सोच रहा हूँ कि तुम्हारे माता पिता का क्या होगा, और उन्हीं के बारे में सोचकर अब तक मैंने तुम्हें मारा नहीं है, वरना मेरी इस परशु में, मेरी इस फरसे में इतनी ताकत है कि वो गर्भ में पल रहे शिशु को भी मारने का सामर्थ्य रखता है। तो इस तरह से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का आपका दूसरा पद भी पूरा हो चुका है। आपको किसी भी तरह का कोई भी इसमें समस्या आ रही है समझने में, या किसी भी शब्द के अर्थ को जानने में समस्या आ रही है, तो आप प्लीज मैसेज करके ये चीज पूछ सकते हैं।